नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और स्वागत करती हूं आपका सिटी बिग न्यूज में। चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। समाज सेवी व भारतीय जनता पार्टी के विशिष्ट नेता अशोक गोयल मंगालीवाला ने गाय की अच्छी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए मंगाली गांव स्थित बालाजी गौशाला में एक गौशाला मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आए हुए पशु चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र कुल्लर ने शिरकत की। उन्होंने लोगों को अच्छी नस्ल को बढ़ावा देने को लेकर जानकारियां दी। वहीं लोगों ने अपने अपने सवाल भी रखे, जिस पर डॉक्टर कुल्लर ने सभी किसान, सरपंचों व गौशाला से जुड़े हुए लोगों को उनके सवालों के जवाब भी दिए। उनका कहना था कि जब जब गौशाला में गौ अच्छी नस्ल को पैदा नहीं करेगी, तब तब गौशाला को चलाना मुश्किल है। जब जब गौशाला के इनकम सोर्स को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तब गौशाला चंदे व सरकार द्वारा दी गई राशि से नहीं चल सकेगी। इसलिए ये जरूरी है कि गौ के द्वारा अच्छी नस्ल को पैदा किया जा सके। यह कार्यक्रम अशोक गोयल मंगालीवाला के द्वारा आयोजित किया गया था। 35-40 हज़ार गाय की वहाँ डेयरी होती है और वहाँ सबसे बड़ा था कि आप अपने घरों में गाय नहीं रख सकते, और गौशालाएं तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही हैं, क्योंकि हम उसको माँ समझते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, हमारी मान मर्यादा है, हम उसका दूध पीते हैं। बाकी देशों में ये सभ्यता है ही नहीं। यहाँ पर जब मैं वापस आया, मुझे 12 साल हो गए वापस आए हुए, तो मैंने जो कमर्शियल डेयरियाँ हैं, जैसे सहारा की कमर्शियल डेयरी थी, हमारे पास 11,000 गाय थी। वो सिर्फ जानवर थे, 11,000 जानवर करनाल में थे, हॉल्सन फ्रीजियन अंग्रेज़ी गाय। ऐसे ही मैंने लुधियाना में काम किया, MDVL है, पार्क प्लाजा के जो मालिक हैं, उनकी गौशालाएँ थी। 28,000 हमारे पास कमर्शियल हॉल्सन फ्रीजियन के दूध देने वाली 25, 30, 35, 40 वाली गाय थी। मैं कर्नल देवेंद्र कुल्लर हूँ, एनिमल गायनेकोलॉजिस्ट। तो सर, आप आज आपने मंगाली गांव की गौशाला का दौरा किया है, तो ये आप मतलब क्या सीख देना चाहते थे मंगाली गांव के गौशाला के लोगों को? मैं ये लोगों को सीख देना चाहता हूँ कि गौशालाएं बहुत हैं, गौशालों में सब काम हो रहे हैं, पर कुछ ऐसा काम करिए जिसका रिज़ल्ट एकदम नज़र आ जाए। गाय को दान से ये गाय नहीं खड़ी हो सकती, ये सिर्फ जी सकती है। अगर आपने इज्जत से सिर उठा के जीना है तो इन गौशालाओं का सुधार हो, इनमें ब्रीड इम्प्रूवमेंट हो। इस गाय को जो इसकी इज्जत बिक चुकी है बेचारी, पर लोग तरस खाते हैं, उसको रिवाइव करना चाहती है। गाय को अपने पैरों पर खड़े होने दो, वो आपको कर्तव्य दिखाएगी, आपको पालेगी, और जो आपके दिल में वहम है कि आपके दान से वो जी रही है, ये निकाल दीजिए। सर, हमने देखा हुआ है कई शहरों के अंदर लोग क्या करते हैं कि जैसे गाय का दूध निकाल लिया, उसके बाद उसको आवारा छोड़ देते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैसेज तो आजकल क्या किसी को दें, सब बहुत अक्लमंद हैं। लोग अपने बूढ़े माँ बाप को जो निकाल सकता है घर से, उसको गाय की क्या इज्जत होगी? ये तो हमारे संस्कारों में कुछ कमी हो गई है। जो हमारी जो जनरेशन है वो समझ नहीं रही कि माता पिता क्या हैं। और गाय, माँ ने मुझे सिर्फ मेरे ख्याल बड़ी मुश्किल से 6 महीने दूध पिलाया होगा, डॉक्टर थी। गाय ने मुझे सारी उम्र दूध पिलाया। अगर मैं आज खड़ा हूँ, मैं आपको अपनी उम्र नहीं बताना चाहता, अगर मैं आज खड़ा हूँ, आप सब में से कोई भी मेरे साथ दौड़ना चाहता है तो मैं दौड़ सकता हूँ। क्यों? कि मैंने गाय की सेवा करी है, मैंने गाय का दूध पिया हुआ है। जी, तो सर, इसका सुधार के लिए क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार को हर बात में आप मत लाइए, सरकार काफ़ी सुधार कर रही है। ये तो जो सेवक हैं, जो चाहते हैं, हम हिंदू हैं, गाय को हम माता समझते हैं, हमें शर्म आती है ये भी सोचते हुए कि हम इसका कुछ नहीं कर सके। सिर्फ रोटी देनी बुढ़े माँ बाप का धर्म नहीं है, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उनसे बातचीत करिए, उनका मनोबल बढ़ता है। इसी तरह से गौशालों में आइए, सेवा ठीक है आप कर रहे हो, पर कोई टेक्निकल प्रोफेशन करिए, कोई बातें जो करने वाली हैं, जो नस्ल सुधारें हम इनकी, हम नए बछड़े पैदा करें, हम नई गाय पैदा करें, दूध का उत्पादन करें, A2 मिल्क प्रोड्यूस हो, जिससे हज़ारों बीमारियां जो हैं इन गौशालाओं से ही निकल जाएंगी। PGI और इस तरह के इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अशोक गोयल मंगालीवाला की ये पहल है कि एक तरह से जैसे आपको यहाँ इनवाइट किया आज गौशाला में, यहाँ आप जैसे नस्ल सुधार के बारे में जैसे सरपंच और यहाँ के लोग आए हैं, इनको आप जानकारी दे रहे हैं, तो उन्होंने एक प्लांट भी लगाया है, गोबर का प्लांट, तो उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्लांट तो ये बेसिकली उन्होंने लगाया है, ये हर गौशाला में प्लांट लगना चाहिए। और अशोक जी ने इनवाइट नहीं, वो तो मेरा ख्याल है कई सालों से ये बड़े ज़ोरों शोर से काम कर रहे हैं। हमें उन्होंने सिर्फ मौका दिया है आज, कि हमें हमारी प्रार्थना पर उन्होंने हमें मौका दिया और हमें यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया, और मैं उनका भी आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उनके पास बहुत टेक्नोक्रेट्स हैं, हर फील्ड में उनका हाथ है, हर जगह पर उनका
दोस्ताना है, उनकी पहुंच है, अच्छे से अच्छे काम उनको ही आगे लाकर हम कर सकते हैं। हमें सबका सहयोग चाहिए। और वहीं शिवरात्रि के मौके पर कुछ लोगों ने गौशाला में कावड़ भी चढ़ाए और वहीं कावड़ लाने वाले लोगों ने फागुन के इस महीने में कावड़ चढ़ाने का महत्व भी बताया। आइए सुनवाते हैं इस महाशिवरात्रि के पर्व पर लोगों का क्या कहना है। अभी इस वक्त है हम लोग मंगाली के गौशाला में और यहाँ कुछ युवा और बुजुर्ग कावड़ लेके आए हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, इस पे इनसे ये जानते हैं कि इस शिवरात्रि और 2 शिवरात्रि हमें मनाया जाता है, उसमें अलग अलग तरह के वो होते हैं मान्यता, उसमें ये जानते हैं इस शिवरात्रि में क्या हो रहा है। हाँ जी, आपका नाम? राजू बाबा। आप जैसे कावड़ लेके आए हैं, कितने दिन से आप गए हुए थे? 22 को गए थे। अच्छा। 23 को हमने 23 को कावड़ उठाई है, जल भर के वहाँ से हम चले हरिद्वार से मंगाली के लिए। शिवरात्रि का क्या महत्व होता है जो कावड़ लेने आप जाते हो? किन मनोकामना को लेकर आप जाते हो? जो भी मनोकामना मांगते हैं गंगा मैया से, वह हमको पूरी होती है, इसलिए हम जाते हैं। जैसे ये शिवरात्रि और दूसरा महाशिवरात्रि, उसमें क्या अंतर क्या है? अंतर ये है कि वो तेरस का जल चढ़ता है, महाशिवरात्रि मानता है, इसमें कहता उसमें मानता नहीं है। अच्छा। हाँ, ये शिवरात्रि में मान्यता है। हाँ। जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूँ, आपके आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। वो तो ये तो उसी की खुशी के लिए आ रहे हैं। खुशी के लिए आ रहे हैं। हाँ। तो आपके साथ कितने बच्चे आपके साथ गए थे? ये मेरे साथ में 6 बच्चे हैं। अच्छा। ये साथ में आ रहे हैं। तो बच्चों को क्या प्रेरणा मिलती है? जैसे एक धार्मिक काम के लिए जा रहे हैं, अब उसमें जाते हैं, तब जो बच्चे ये धार्मिक के लिए, मान लिया शतान के लिए जा रहे हैं, हम अच्छी भावना के लिए जा रहे हैं, अच्छी भावना मिलेगी हमारे बच्चों के लिए। मैंने तो से कम 18-19 साल हो जाते हुए। हाँ जी। क्या मान्यताएं होती है, कैसी मनोकामना? जैसे आप आज लोग ये प्रार्थना करते हैं कि गंगा मैया से सभी को सुख शांति दे, हमको भी रास्ता दे बढ़िया, सभी को अन्न पानी दे, अच्छा कारोबार करे सभी का। हम तो चल ले करके ऐसे गंगा मैया का हाथ जोड़ते हैं कि सभी का बेड़ा पार करे, गांव में सुख शांति, पूरे अपने भारत में सुख शांति बनी रहे। हमारे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है बस। रवि जी, आप पहले फर्स्ट टाइम गए हो, पहले भी आप गए? सेकंड बार है। कैसा फील हो रहा है? बढ़िया, मस्त फील हो रहा है। सेकंड टाइम कब गए थे? सेकंड टाइम 6 महीने पहले। जो सावन की शिवरात्रि और आपकी शिवरात्रि में क्या फर्क, क्या मानते हैं? वो तो अंतर है सर। क्या? वो तो मतलब एक किस्म का मेला है। ठीक है। और अब लेके आए तो मतलब कोई सुविधा नहीं। ठीक है, बगैर सुविधा के जाना, एक फिर लेके आओ, फिर पता चला भाई कावड़ की चीज़ जो है। ठीक है, मन में शांति मिला है, इसलिए जावा। जैसे बाबूजी ने कहा है कि सावन की शिवरात्रि से इस शिवरात्रि की ज़्यादा मान्यता है, उसके बावजूद तो लोगों की इसमें कावड़ लाने को लेके और को लेके अभी कम तादाद में लोग जाते हैं, कुछ ही लोग जाते हैं। सर कुछ % तो सर्दी का कारण है कि सर्दी ज़्यादा है, और रास्ते में कुछ भंडारा वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, कावड़ झुलाने के लिए कोई भी स्टॉप नहीं है, इसलिए मतलब बहुत कठिनाई होती है इस टाइम पे, इसलिए लोग बहुत कम तादाद में जाते हैं वहाँ पे। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।